उस बच्ची ने भी यही सवाल किया था कि पापा मैं खिलौने नहीं मांगूंगी, पापा मैं अपने ननिहाल जाने की ज़िद नहीं करूंगी, पापा मैं नए कपड़े नहीं लूँगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मियाँ वाली के एक शफ़ाक बाप ने अपनी मासूम 5 दिन की या 7 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मारकर उसको कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। उस बच्ची का क्या कसूर था? क्या वो बच्ची इतनी बुरी थी? उस बच्ची के बाप को उसके पैदा होने की खुशी नहीं हुई थी? ज़ाहिरी बात है खुशी नहीं हुई थी, तभी तो उसने उस शफ़ाक इंसान ने इतना कदम उठाया। बेटियां जो हैं ये अपने पापा की परी नहीं होती हैं, ये बेटियां जो होती हैं ये अपने पापा की परी होती हैं। तो उस दरिंदा से उस इंसान को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये बेटियां अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत होती हैं। तो उस बंदे ने इतना गलत कदम उठाया। उस बंदे को शायद ये मालूम नहीं था कि जब उस बेटी ने बड़ा होना था तो उस बेटी ने ही सबसे पहले, जब उस बंदे ने दरवाज़ा खटखटाना था तो उस बेटी ने ही सबसे पहले दरवाज़ा खोलना था कि मेरा पापा आ गया है। क्या उस बंदे को ये इल्म नहीं था कि जब मैं बीमार हो जाऊंगा तो सबसे पहले मेरी इस बेटी ने ही मेरी तीमारदारी के लिए मेरे पास आना है? चाहे वो अपने घर वाली हो जाएगी, अपनी औलाद वाली हो जाएगी, लेकिन अपने बाप की जो इज़्ज़त उसके दिल में होगी वो हमेशा उसके लिए बरकरार रहने वाली थी। तो बेटियां एक ऐसी अल्लाह पाक की नेमत है कि रात के चाहे 2 बजे उनको फ़ोन चला जाए ना कि तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो रात के 2 बजे यकीन माने 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर का फासला तय करके रात को गाड़ी पे अगर वो आ सके तो वो आ जाती हैं। वो उसको जिस तरह भी पहुंचना पड़े वो पहुंच जाती है। तो एक ये इंसान दरिंदा सिफत, इसको तो इंसान कहते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि आज उसने एक दौरे जाहिलियत वाली तारीख दोबारा दोहरा दी है। क्या उसको ये बेटी पापा कहती हुई कितनी प्यारी लगती, जो अपनी तोतली सी ज़बान में नन्हे नन्हे हाथों से अपने बाप को पापा कहकर पुकारती, अपने हाथों से नन्हे नन्हे हाथों से उसको प्यार करती। तो मैं आज सुबह जब नाश्ता करने लगा तो मुझे पहले ये ख़बर सुनाई दे चुकी थी, मिल चुकी थी। तो फिर मैं जब नाश्ता करने बैठा हूँ लेकिन मुझसे नाश्ता नहीं हो पाया कि यार ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। उस इंसान ने दौरे जालियत वाली याद फिर ताज़ा कर दी जब दाइया कल्बी अपनी बेटी को दफन करने गया था ना, तो उस वक़्त उसकी मासूम बेटी नन्ही परी जो थी उसकी, जिसको उसने ज़िंदा दफन किया था, तो उस वक़्त उस बच्ची ने भी यही सवाल किया था कि पापा मैं खिलौने नहीं मांगूंगी, पापा मैं अपने ननिहाल जाने की ज़िद नहीं करूंगी, पापा मैं नए कपड़े नहीं लूँगी, मैं पुराने कपड़ों में रह लूँगी, लेकिन मुझे मारो ना। उस वक़्त उसको भी तरस नहीं आया था, लेकिन बाद में पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुगी खेत। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है 4 बेटियाँ हैं, लेकिन हर बेटी की पैदाइश पर मैंने अपनी तकदीर को बदलते देखा है कि मेरी जो भी बेटी पैदा होती थी तो मेरे रिज़्क़ में अल्लाह पाक इजाफ़ा फरमा देता था, मेरे घर में अल्लाह पाक रौनक ला देता था। एक मैं आपको और बात बताता चलूँ कि बाग चाहे कितना ही खूबसूरत हो ना, कितना ही बड़ा हो, जब तक उस बाग में चिड़ियाँ बोले ना, चाहे चाहे ना, या तितलियाँ अपने रंग ना दिखाए ना, तो उस बाग की खूबसूरती अधूरी रह जाती है, उस बाग की खूबसूरती मुकम्मल नहीं होती। तो यही मिसाल हमारे घर की होती है कि जब तक हमारे घर में ये नन्ही चिड़ियाँ, ये नन्ही तितलियाँ, ये मुस्कुराए ना, खेले ना, तो उस वक़्त तक हमारे घर के बाग में रौनक नहीं होती। बदकिस्मती है उस
इंसान की जिसने अपनी रौनक खो दी, अपनी बर्बादी का सामान खुद पैदा किया। हम कैसे इंसान हैं कि एक तरफ तो यौम हया मनाने की तैयारी करते हैं, 8 मार्च को वुमेन्स डेज़ मनाने की तैयारी करते हैं, और एक तरफ औरतों की तजलील करते हैं, अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये हमारे अंदर जाहिलियत नहीं तो और क्या है।